अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी। वैसे तो हस्ब वादा मुझे दुआ की हकीकत के हवाले से वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन कई मरतबा इस तरह की करंट न्यूज़ चल पड़ती है जिस पर कुरान का मौक़िफ़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आजकल इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर के हवाले से बहुत इशू बना हुआ है कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद। लिहाजा सबसे पहले हम कुरान का मौक़िफ़ समझ लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हम इंसान जब भी पब्लिक के लिए कोई इमारत बनाते हैं तो इसको बनाने का एक मकसद होता है, और कुरान के मुताबिक हर पब्लिक प्लेस मस्जिद होनी चाहिए, यानी एक ऐसी इमारत जहाँ सबका भला हो और लोग हर वक्त सजदा शुक्र अदा कर सकें, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में इस तरह से किया। इसी तरह कई इमारतें इस मकसद के लिए बनाई जाती हैं जिनका मकसद सिर्फ शर फैलाना होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसी इमारत जहां फहश मवाद दिखाया जाए या फिर वहां बैठकर शर पसंद मंसूबे बनाए जाएं, और ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 107 में इस तरह से दी। नीज़ ये भी जहन में रहे कि कई इमारतों को बनाने का असल मकसद कुछ और होता है, लेकिन बाद में इन्हें गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट हाउस इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ आवाम की भलाई के फ़ैसले हों, लेकिन अगर इस इमारत में असल मकसद से हटकर कुछ और बातें हों तो इस इमारत का भी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की नज़र में अब वो सजदागाह नहीं रही, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 109 में इस तरह से दी। अब हम बात करते हैं मस्जिद नबी की। मस्जिद नबी को ऐन कुरान के फ़लसफ़े के मुताबिक बनाया गया था, यानी मस्जिद नबी असल में एक कम्युनिटी सेंटर था जिसमें अहम तरीन फ़ैसलों से लेकर नमाज की अदायगी भी की जाती थी, ताकि 5 वक्त अल्लाह ताला से रहनुमाई ली जा सके। जबकि मस्जिद नबी का अगर हम दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों से मुआवजना करें तो ये महज इबादत गाहें हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दुख और अफसोस इस बात का है कि वक्त गुजरने के साथ हमने मस्जिद का कुरान का फ़लसफ़ा ना सिर्फ खो दिया, बल्कि जिस बुनियाद पर मस्जिद नबी बनाई गई थी इस मकसद को भी खो दिया, और आज जिन इमारतों को हम मस्जिद कहते हैं वो महज इबादत गाहें हैं जहाँ सिर्फ नमाज की अदायगी होती है। मज़ीद जुल्म ये कि अब ये इबादत गाहें भी फ़िरक़ों में बढ़ गई हैं। लिहाजा बहुत माज़रत के साथ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मंदिर की जगह मस्जिद बनाई जाए तो किस मसलक या फ़िरके की होनी चाहिए। नीज़ जिस फ़िरके की मस्जिद बनेगी तो दूसरे फ़िरके वाले ज़ाहिर इस पर एतराज़ करेंगे। लिहाजा मस्जिद का फ़लसफ़ा जो कुरान में बयान हुआ है, अगर तो हम इसको मद्देनज़र रखें तो इस मुकाम पर एक दरसगाह बनाने की ज़रूरत है जिससे सबका भला होना शुरू हो जाएगा। हमें ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि कुरान के मुताबिक मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर होनी चाहिए। जहाँ तक मंदिर की बात है तो ये महज एक इबादत गाह है, लिहाजा पहले से जो मंदिर इस्लामाबाद में बना हुआ है इसी की तोसी करके मोहतरम हिंदू बरादरी की नफरी के मुताबिक अगर इसे कर लिया जाए तो ये बेहतरीन इक़दाम होगा। हमारा आज का खिताब इख्तिताम पजीर हुआ और हमें कुरान के मुताबिक मस्जिद और इबादत गाह में फ़र्क करते हुए गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बाकी अमल हर किसी का अपना अपना है। हमारे अगले खिताब का मौजू होगा दुआ की हकीकत। इस वक्त तक आप सब पर सलामती।